हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। देखिएगा, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं, तो उनमें कुछ पार्ट्स हैं वो सेम हैं, तो उनमें से एक यदि आप देख लेंगे तो दूसरा आसानी से कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो, इसमें दो चीजें हैं, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यानी आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो ए फाइंड आउट करना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यानी आपको सी आई फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखें, सी आई का फॉर्मूला होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे तो सी आई मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं यदि अमाउंट फाइंड आउट कर लें तो उसमें से प्रिंसिपल माइनस करने से ये अपने आप आ जाएगा। तो हम किसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें? अमाउंट पहले फाइंड आउट कर लें, क्योंकि प्रिंसिपल माइनस करना तो एकदम आसान है। ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या होता है? जितना मनी किसी को उधार दिया जाता है, किसी से उधार लिया जाता है, वो जो अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल होती है। तो इसमें आपको देखो, ₹10,800 दिया हुआ, ये प्रिंसिपल है। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 ईयर्स, तो टी की वैल्यू 3 ईयर्स है। रेट आपको दे रखी है 12 कंप्लीट 1/2% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एनुअली, यानी हर साल की, एक साल की रेट है वो 12 कंप्लीट 1/2% है। और आगे लिखा हुआ कंपाउंडेड एनुअली, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा। हाफ ईयरली कैलकुलेशन यानी 6 महीने से काउंट नहीं हो रहा है, क्वार्टरली यानी 3 मंथ से काउंट नहीं हो रहा है, एनुअली काउंट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हर साल कैलकुलेशन। तो जब एनुअली सिस्टम होता है तो हम रेट और टाइम के साथ में कुछ भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। चेंज कैसे होता है? हाफ ईयरली सिस्टम में चेंज होता है रेट का और टाइम का, और क्वार्टरली सिस्टम होता है तो उसमें भी रेट और टाइम का हम चेंज करते हैं। लेकिन यहां पे लिखा कंपाउंडेड एनुअली, तो एनुअली में रेट और टाइम इन दोनों को आपको चेंज नहीं करना है। ईयरली आपको दे रखी हो रेट और टाइम, तो आप उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। अब आप ध्यान से देखें, इसमें टाइम दिया हुआ 3 ईयर्स, तो ये भी ईयरली सिस्टम के हिसाब से है। एनुअली इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है और टाइम भी आपको ईयर्स में दे रखा है। मीन्स दिस इज करेक्ट, देर इज नो नीड टू चेंज इट। रेट दे रखिए आपको 12 कंप्लीट 1/2% पर एनम। पर एनम का मतलब ये भी एनुअल रेट है, तो इसको ठीक तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से और प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 12 इंटू 2 यानी 24 प्लस 1 कर देंगे 25, तो 25/2%, और पर एनम का मतलब ईयरली। तो एनुअल सिस्टम में रेट है वो भी ईयरली और टाइम है वो भी ईयर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखी है। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए अमाउंट निकालते हैं तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यदि फॉलो हो रहा है तो उसमें अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। तो देखो, प्रिंसिपल की वैल्यू 10,800 है, इंटू में 1 प्लस में रेट दे रखी है वो है 25/2, और अपॉन में 100, और पावर है इसकी 3, क्योंकि टाइम 3 ईयर्स दे रखा है। अब देखो, ये 25/2 और अपॉन में 100 है, इसको कैसे सेट करेंगे? 25/2 के अपॉन में है 100, तो 100 को बना देंगे 100/1, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लगा सकते हैं। लास्ट वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 25 इंटू 1 बनेगा 25 ऊपर, और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 200, ये हो जाएगा नीचे। तो 25/200 पावर 3, ये 10,000। देखो, ये डायरेक्ट काम हम करना सीख चुके हैं कि 200 में 25 ऐड कर दो तो 225 अपॉन में 200 और पावर 3।
इसकी होल पावर 3 का मतलब क्या है, इसको 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो 10,800 इंटू 225/200 इंटू 225/200 इंटू 225/100। अब देखो 25 की टेबल से दोनों वैल्यू कट रही हैं। 25 9 या 225, 25 8 या 200। तो यहां पर भी 9/8, यहां पर भी 9/8, यहां पर भी 9/8। ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 8 इंटू 8 इंटू 8 से डिवाइड कर देंगे, तो आपकी अमाउंट बनेगी ये 15,377.34 रुपीज। ये बनी अमाउंट। अब एक आंसर आ चुका है आपका। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लें। तो ये अमाउंट दे रखी है, हमने फाइंड आउट कर ली है इक्वेशन नंबर 1 से। इसमें से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तो डेसिमल वाली वैल्यू में से ये माइनस करेंगे तो कैसे होती है, 15,377.34 में से माइनस करेंगे हम 10,800। देखो इसमें डेसिमल नहीं है, तो आप डेसिमल लगा सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। 5 के लिए हम लिख सकते हैं 5.0 या 5.00 या 5.000 एटसेट्रा। तो इसको डेसिमल की बनाएंगे तो डेसिमल के बाद में 2 जीरो पुट कर लें, ये 2 जीरो हो गए, और पीछे लिखना है आपको 10,800 और इसमें से माइनस कर लेंगे तो वैल्यू बचेगी आपकी ये 4,577.34। तो अमाउंट ये है और कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ये सेम है पार्ट ए की तरह। प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है ईयर्स में, अब रेट दे रखी है 10%। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। अब ये एनुअल सिस्टम है, तो एनुअल सिस्टम में टाइम और रेट में कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, जो सी वाला पार्ट है उसमें देखें प्रिंसिपल आपको दे रखा है 62,500 और इंटरेस्ट है वो कैसे कंपाउंड हो रहा है, हाफ ईयरली। तो ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि अब कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करने का जो कन्वर्जन पीरियड है वो है हाफ ईयरली, यानी 6-6 महीने से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। तो हाफ ईयरली सिस्टम में हम क्या करते हैं, रेट को हाफ करते हैं और टाइम को डबल करते हैं, ऐसा होता है। तो देखो प्रिंसिपल की वैल्यू हम नोट कर लेंगे। इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली सिस्टम से, तो टाइम जो दे रखा है ईयर्स में उसको डबल करेंगे और रेट को हाफ करेंगे। देखो रेट दे रखी 8% ईयरली, पर एनम का मतलब ईयरली, यानी 12 महीने की या 1 साल की रेट है वो 8% है। और हाफ ईयरली सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें 6 महीने की रेट चाहिए। तो 12 महीने की रेट 8% है, तो 6 महीने की रेट हो जाएगी इसका हाफ, यानी 4%। तो जो रेट 8% एनुअल थी वो हम लिख सकते हैं इक्वल है 4% हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली सिस्टम में हमें रेट को हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर चुके हैं। ऐसे टाइम को देखें, 1.5 ईयर्स, 1.5 साल है, तो 1.5 साल का मतलब कितने ग्रुप हो गए, 6-6 महीने के 3 ग्रुप हो गए। 1 साल में 2 ग्रुप होते हैं 6-6 महीने के, और आधा साल और है, यानी 6-6 महीने के 3 ग्रुप हो गए। तो हम लिख सकते हैं 3 हाफ ईयर्स हो गए। 1.5 साल में कितने हाफ ईयर हो गए, 3 हाफ ईयर्स हो गए। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि टाइम को डबल कर लिया, 1.5 का डबल 3 हो जाएगा, और रेट को हाफ कर लिया तो 8 का हाफ हो जाएगा 4। इसलिए हम याद कर लेते हैं कि रेट को हाफ करेंगे, टाइम को डबल करेंगे। लेकिन रेट और टाइम के लिए आगे लिखना क्या है, टाइम में तो लिखना है हाफ ईयर्स और रेट में लिखना है हाफ ईयरली। ठीक है, अब दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, अमाउंट भी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो अमाउंट का फॉर्मूला वही है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टी। तो देखो प्रिंसिपल दे रखा है, 1 प्लस में रेट हम ये यूज करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली सिस्टम है, तो हाफ ईयरली वाली रेट इस्तेमाल होगी। तो 4/100, और पावर में जो टाइम है वो भी हाफ ईयर्स में कितना है वो यूज करोगे।
तो 3 हाफ ईयर से इसलिए पावर लगेगी 3। तो 62,500 इंटू ये वैल्यू बनेगी 104/100 और 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू बनेगी आपकी 70,304। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लें। तो 70,304 में से 62,500 माइनस कर लेंगे तो वैल्यू बचेगी आपकी 7,804 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट है वो कैसे कंपाउंड हो रहा है इस पे डिपेंड करता है कि रेट और टाइम कैसे चेंज होंगे। ये आपका था इसमें सी पार्ट। ओके, आगे वाले क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। अब देखिएगा ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ईयरली सिस्टम है तो ईयरली सिस्टम का मतलब है रेट में और टाइम में कोई चेंज नहीं करना है। जो पर एनम में रेट दे रखी है आपको उसी को इस्तेमाल करना है और जो टाइम पीरियड है वो भी हमें ईयर्स में ही रखना है। अब आगे उसने पूछा है व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। देखो टाइम कितना दिया है, 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। उसने बैंक से 26,400 रुपए का लोन लिया था स्कूटर खरीदने के लिए और रेट दे रखी है इंटरेस्ट की वो है 15% पर एनम और ईयरली कंपाउंड हो रहा है। 2 साल और 4 महीने के बाद में उसको जो लोन पे करने के लिए जाना है तो कितनी अमाउंट लेकर के वो जाएगी, ये आपसे पूछा है। देखो सबसे पहले इसमें हिंट दे रखा है उसको हम थोड़ा समझें। लिखा है फाइंड अमाउंट फॉर 2 years विथ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड देन फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड ईयर अमाउंट फॉर 4/12 years। देखो इसका क्या मतलब है, जो भी टाइम है वो आपका कंप्लीटली ईयर्स में नहीं दे रखा है। इसने बोला कि 2 साल पूरे पूरे हैं और उसके बाद में 4 महीने और हैं। 2 साल 4 महीने के बाद में वो अमाउंट लोन पे करने के लिए जा रही है। तो हम ये टोटल ईयर्स में वैल्यू नहीं दे रखी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको सीखें पहले। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द टाइम पीरियड इज 2 years and 4 months, लेकिन ईयरली सिस्टम है तो हम इस टाइम पीरियड को पूरा ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे। पूरा ईयर्स में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, 4 months में कितने ईयर्स होंगे। हम जानते हैं कि 12 months यदि हैं तो उसको हम 1 year बोलते हैं। 1 month को हम कैसे बोलेंगे, 1/12 years। आप यूनिटरी मेथड जानते हैं, पहले 12 को 1 बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो इधर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 को भी 12 से डिवाइड करेंगे। अब हमें 4 months को कैलकुलेट करना है ईयर्स में, तो 1 को हम बनाएंगे 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1/12 इंटू 4 years, ये वैल्यू कट हो जाएगी आपकी 1/3 years, यानी 4 महीने में 1/3 years है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको 2 complete and 1/3 years। ये हो गया टोटल टाइम पीरियड ईयर्स में। अब हम इसको यूज करेंगे। तो देखो अमाउंट का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल अमाउंट कितनी पे करने के लिए जाएगी हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर टी। प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 26,400, 1 प्लस में रेट दे रखी है 15% पर एनम, अपॉन में 100 और पावर रहेगी इसकी 2 कंप्लीट 1/3, क्योंकि टाइम आपका टोटल ईयर्स में होना चाहिए और रेट भी ईयर्स में होना चाहिए। तो रेट हमने यूज कर ली है ईयर्स में है 15 और टाइम पीरियड है वो फ्रैक्शन में आ गया आप 2 कंप्लीट 1/3।
तो जब फ्रैक्शन में टाइम होता तो उसको कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसका जो कंप्लीट पार्ट है उतना कैलकुलेट कर लेते हैं, अमाउंट कितना बनेगा। तो हम लिखेंगे वी विल कैलकुलेट द अमाउंट फॉर 2 ईयर्स फर्स्ट। हम पहले 2 साल के लिए अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 साल के लिए अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या बनने वाला है। ये वैल्यू बनेगी आपकी 26,400 इंटू में 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 34,914। अब ये जो अमाउंट बनी है वो 2 साल की बनी है, लेकिन आगे टाइम और बचा हुआ था आपका 1/3 ईयर्स। तो हम उस फ्रैक्शन वाले टाइम के लिए क्या करेंगे, 1/3 ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए इसको लेंगे प्रिंसिपल। ये जो अमाउंट कैलकुलेट हो गया ये 2 साल तक, उसको लेंगे प्रिंसिपल, और 1/3 ईयर्स को लेंगे टाइम पीरियड, और रेट रहेगी 15। और फिर हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे इस अमाउंट के लिए, क्योंकि 2 साल तक टोटल अमाउंट बन के आ गई इतनी। और फिर 1/3 ईयर्स के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको फिर इसमें और मिला देंगे, टोटल अमाउंट निकल जाएगी। तो जब भी फ्रैक्शन में पावर बन जाती है टाइम पीरियड वाली, तो कंप्लीट पार्ट का हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें और उतनी अमाउंट को प्रिंसिपल लेकर के आगे वाले टाइम के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल की जगह ये यूज करेंगे, 26,400 यूज नहीं करना है, क्योंकि 2 साल तक का हिसाब हो चुका है, तो इतनी अमाउंट बन चुकी है, वो नया प्रिंसिपल है। तो ये बनेगी आपकी प्रिंसिपल। रेट आपकी 15% पर एनम है, ईयरली रेट है, और टाइम है वो भी 1/3 ईयर्स है, अपॉन में 100। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1745 रुपीज एंड 70 पैसे, ये बनेगा सिंपल इंटरेस्ट 1/3 ईयर्स का इतनी अमाउंट पर। तो उसको टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ये देने हैं, और प्लस में इतना सिंपल इंटरेस्ट और बन चुका है, तो दोनों को सम अप करने से टोटल अमाउंट बन जाएगी, उसको कितनी पे करनी पड़ेगी। तो देखो ये नेट अमाउंट बनेगी 34,914, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट 1/3 ईयर्स का 1,745 एंड 70 पैसे। तो ये बनेगी टोटल अमाउंट आपकी 36,659 रुपीज एंड 70 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। फेबिना बोरोज ₹12,500 एट 12% पर एनम। ये तो हो गया प्रिंसिपल, उसने पैसा उधार लिया है 12,500 रुपए। रेट है 12% पर एनम, ये आर की वैल्यू हो गई। टाइम पीरियड आपको दे रखा है 3 ईयर्स, ये हो गया टाइम। एट सिंपल इंटरेस्ट, उसने पैसा उधार लिया, किस पर लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है। आगे क्या हो रहा है, राधा बोरोज द सेम अमाउंट, राधा ने भी कितना पैसा उधार लिया है, उतना ही, कितना 12,500 रुपीज फॉर द सेम टाइम पीरियड। उसने भी 3 साल के लिए उधार लिया है, तो टाइम की वैल्यू 3 ईयर्स हो गई। रेट उसने जो ली है वो 10% की रेट पर, तो ये हो गई रेट आपकी 10% ईयरली, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लिया है राधा ने। फेबिना ने सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है और राधा ने उसको एनुअल इंटरेस्ट पर लिया है। अब आपसे क्वेश्चन किया हु पेज मोर इंटरेस्ट, किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है और कितना ज्यादा पे किया है। तो हम इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले फेबिना का जो इश्यू है उसको डिस्कस कर लें। उसने सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा लिया है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 12,500 ये तो है प्रिंसिपल, रेट है 12% और टाइम पीरियड है 3 ईयर्स अपॉन 100।
सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 4500 रुपीज। देखते हैं कि राधा को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फेबिना को तो 4500 रुपए इंटरेस्ट के रूप में पे करने पड़ेंगे। अब राधा को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इसके लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। ये तो अमाउंट का फॉर्मूला है। अमाउंट में से माइनस P कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो हम पता कर सकते हैं कि राधा ने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है। उसने भी 12,500 रुपये उधार लिए थे, 12,500 इंटू 1 प्लस उसकी रेट थी 10% पर एनम, तो आर की वैल्यू 10 अपॉन 100। और कितने टाइम पीरियड के लिए लिया था? 3 ईयर्स के लिए, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 3 और माइनस में प्रिंसिपल करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। इसको हम लिखेंगे 110 अपॉन 100 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है, और माइनस में 12,500। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 16,637.5 और इसमें से माइनस कर लेंगे 12,500। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू बनेगी 4,137 रुपीज एंड 50 पैसे। तो राधा को इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो किसको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू है 4,500, इक्वेशन नंबर 2 में है 4,137। तो फेबिना को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। वी कैन सी दैट फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट देन राधा बाई ₹362.50। ये माइनस कर लेंगे हम इस वैल्यू में से और इसको माइनस कर लेंगे, इतना इंटरेस्ट फेबिना को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।